ये देखिए मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने अखलाक का बेहतरीन अमली नमूना पेश किया। यकीनन इंसानों को इंसानी बुनियाद पर गले लगाना, मुआनका करना, एक दूसरे को दावत देना, एहतराम करना, मोहब्बत से पेश आना, ये सब जरूरी चीजें हैं बरकरार रखने के लिए। तो हुस्न मौलाना की ज़बानी और शेयर कीजिए। अभी मैं इनसे ये कहूंगा कि आधा गिलास पानी पिए, अभी 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 पीजिए, और आधा गिलास पानी पी के छोड़ दीजिएगा, पूरा नहीं पीजिएगा। यह है तरीका संविधान सुरक्षा का। जब तक हम और आप एक दूसरे के घर जाकर खाए पिएंगे नहीं, महिलाएं महिलाओं से मिलें, पुरुष पुरुषों से मिलें, नौजवान नौजवानों से मिलें और इन बंधनों को तोड़ें। आप मनुस्मृति को बुरा भला कहते हैं, लेकिन बुरा न मानिएगा, आप उस सिस्टम को अभी तक फॉलो कर रहे हैं। आप उस सिस्टम की गिरफ्त से अभी तक निकले नहीं हैं। यही उनकी जीत है। अगर हम और आप इसमें कामयाब हो गए, इससे बढ़कर कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है। आज मैं ऐलान करता हूं, कल हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन में एक एकेडमिक एजुकेशनल प्रोग्राम है। परसों मैं जाऊंगा सुमित के घर, एडवोकेट सुमित के घर। कहाँ है सुमित? बैठो, तुम्हारे घर जाऊंगा, आधी कप चाय तुम पियोगे, फिर मैं पीऊंगा उसी कप में से। और उसी दिन मैं एडवोकेट क्रांति के मैडम के घर जाऊंगा और चाय पियोगी, और उसमें से मेरी वाइफ भी चाय पिएगी, मैं भी पीऊंगा। मैं पूरी फैमिली के साथ तुम्हारे घर आऊंगा, ठीक है? ये रिश्ते बनाओ दोस्तों। इसमें हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा नेरल का। हिस्ट्री में बताया कि भारत की व्यवस्था को, आपस के बंधनों और भेदभावों को, देखो दिल हमारे कितने साफ हैं। मुझे आपके से किसी के चेहरे पर कोई बनावट नजर नहीं आ रही। ये तालियां बनावटी नहीं है। बनावटी तालियां वहां होती हैं जहां 500 रुपए देकर बुलाया जाता है और फिर भी कुर्सियां खाली रहती हैं, समझे? अब भाई उनसे हाथ जोड़ के कह दो कि भारत का पीछा छोड़ दो, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड ट्रंप के पास चले जाओ। अब तो ट्रंप भी तुमको बुरा भला कह रहा है। अब तो भारत का इतना अपमान हो रहा है, कभी देश में आज तक सोचा भी नहीं गया था कि कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट हमारे प्रधानमंत्री का इतना अपमान करेगा। हम अपने प्रधानमंत्री की विचारधारा से सहमत नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री के पद का सम्मान करना हम अपना फर्ज समझते हैं। हम किसी मुल्क के लीडर को इजाजत नहीं देंगे, न पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, न पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, न अमेरिका के प्रेसिडेंट को, न रशिया के पुतिन को, न सऊदी अरेबिया के किंग को। हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री की शान में कोई गुस्ताखी करे। विचारधारा से असहमत होना अलग बात है, लेकिन पद का सम्मान ये संवैधानिक पद है। अगर आपने प्रधानमंत्री के सम्मान को बर्दाश्त कर लिया, इसका मतलब यह है कि आप संविधान के अपमान को बर्दाश्त कर रहे हैं। हमें विचारधारा से असहमत हैं हम, लेकिन बिल्कुल अलग बात है। बिल्कुल विचारधारा से असहमत होना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार ही नहीं, कर्तव्य है। अगर हम किसी विचारधारा को देश के लिए नुकसानदेह समझते हैं, तो देश प्रेम का ये तकाजा है कि हम खुलकर उसके खिलाफ बात करें। और मैं सच कहता हूं, भारत में जो आजादी थी, काश कि मैं थी ना बोलता, मैं है बोलता, लेकिन मैं है नहीं बोल सकता। भारत में बोलने की आजादी इतनी थी कि सऊदी अरबिया में कोई बोल नहीं सकता सरकार के खिलाफ, लेकिन यहां खुली हुई आजादी है। ये उस संविधान की बरकत है। और आज का दिन हमने क्यों चुना है? किस्मत मुझे यूपी से निकाल कर ले आई यहां, और मैं अब नेरल का वासी हो गया। नेरल वाले एक्सेप्ट करें या न करें मैं नहीं जानता, पता नहीं आप एक्सेप्ट कर रहे नहीं कर रहे, बोलिए ना। कर लिया तो फिर आप लोग कभी मेरे पास भी आइए। हाँ, मुझे जो अपनाइयत यहां मिल रही है, जो एक परिवार का आभास हो रहा है, और मैं
महाराष्ट्र की आम पब्लिक के बारे में ये महसूस कर रहा हूं, यहां क्रांतिकारी लीडर महाराष्ट्र में ही क्यों आए, बाबा साहब अंबेडकर महाराष्ट्र में ही क्यों आए, महात्मा ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में ही क्यों आए। ये कोई मिट्टी है जिसमें बड़ी क्षमता है। अगर यहाँ की मिट्टी को सही खाद पानी मिले तो यहाँ से जबरदस्त शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू जी महाराज, कैसे कैसे शाहू जी महाराज वो शख्स थे जिन्होंने कुरान का मराठी जबान में अनुवाद करने के लिए उस जमाने में 25,000 रुपया दिया था। ये थे शाहू जी महाराज। महात्मा ज्योतिबा फुले ने पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में जो कुछ कहा है, बड़े से बड़ा मुसलमान पोएट भी नहीं कह पाया। ये धरती बहुत जबरदस्त है। अगर आप लोग साथ दे दें तो ये बूढ़ा शख्स भी आपके पीछे पीछे चलने को तैयार है, बिल्कुल चलने को तैयार है। मैं महिलाओं का जो इधर बैठी हैं या सामने बैठी हैं या जिनको बैठने की भी जगह नहीं मिली, उनका बहुत आभार व्यक्त करते हुए, और खास तौर पर क्रांति मैडम का और ये नौजवान सुमित एडवोकेट का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये मौका मुझे फराहम किया और मैं अपना दर्द दिल आपके सामने रख सका। मैं इससे ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। आखिर में समापन कोई न कोई करेगा और हम चाहते हैं कि टाइम लिमिट के अंदर ये प्रोग्राम खत्म हो। नेरल पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर्स हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने खुले दिल के साथ इस प्रोग्राम का परमिशन दिया। कहा कि बिल्कुल नोमानी साहब अगर आ रहे हैं तो हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, हम उनको अच्छी तरह जानते हैं। मेरी जिंदगी का एक एक मिनट, एक एक लम्हा इंसानियत की खिदमत के लिए समर्पित है। मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है और मैं इन सब साथियों के साथ बैठकर अपने को सम्मानित महसूस कर रहा हूं। आज जो मेरी गुफ्तगू हुई गीता मैडम से भी, आज जो गुफ्तगू हुई सतीश साहब से भी, तो मैं ये महसूस करता हूं कि बिहार से अगर अंधेरे की शुरुआत हुई है तो बिहार ही से रोशनी की भी शुरुआत होगी। हम इसको ज्यादा दूर नहीं समझते। ये एक चौंकाने वाले चीजें हैं दूसरों के नजदीक, लेकिन जन आंदोलन के सामने न ईवीएम ठहरेगी, न चुनाव आयोग ठहरेगा, न कोई ठहरेगा। जन आंदोलन में हमें और आपको हिम्मत के साथ आगे बढ़ना होगा। एक बार आप सब आयोजकों का, आने वालों का, आने वालियों का बहुत बहुत शुक्रिया। जितने लोगों ने भी साथ दिया, कोऑपरेट किया, वेल विशेस भेजी, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अब ये चाहता हूँ, खासतौर पर इन दोनों ऑर्गेनाइजर से कहता हूँ, यंग हमारे क्रांति मैडम और सुमित, कि ये इसको अपनी जिंदगी का मिशन बना लें। हम साथ में हैं। विलास खराज जी, सतीश दास, आज हमारी बहुत तफसील से बात हुई है, गीता मैडम से भी। हम उम्मीद करते हैं कि हम 2-4 दिन के अंदर इसका एक ढांचा बनाने में कामयाब हो जाएंगे। आप सबकी दुआएं, आपका सहयोग चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो एक बात और चाहता हूं सुमित, इसका खड़े होकर सब लोग अगर थोड़ा हाथ उठाने के बजाय खड़े होकर आज एक तारीफ करें, सारे पुरुष और महिलाएं, सब भाई और बहनें। मैं भी अपनी कमजोरी के बावजूद खड़ा होता हूं। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया हजरत साहब। सिर्फ आखिर के 5